Hello everyone, welcome to my channel KR Vision Classes. So welcome back guys, students और जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल KR Vision Classes पे। सो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने चैनल पे पहली बार मैथ्स। सो अब नई बुक के साथ नई शुरुआत करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। सो स्क्वायर से और क्यूब से हम जनरली पिछली क्लासेस में यानी 6-7 में रूबरू थे, उनसे हम फैमिलियर थे। फिर भी एक बार हम रिकॉल करते हैं कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ स्पेशल नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, इसी पर हम पूरा चैप्टर करेंगे विद एवरी क्वेश्चंस। सो स्क्वायर नंबर्स, a number that can be expressed as the product of a number with itself, यानी कि एक नंबर जिसको हम खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो हम उस नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सो जनरली एग्जांपल देख सकते हैं आप, 5 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आंसर आएगा। 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 उसका आंसर आता है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर 1 से 20 तक स्क्वायर्स लिखे हैं। सो मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक और एक हैक है। जितने भी ये स्क्वायर्स हैं अगर आप इन्हें लर्न कर लेंगे इजी वे में तो आपके मार्क्स किसी भी क्वेश्चन में डिडक्ट नहीं होंगे, आपकी कैलकुलेशन इजी होगी और आपका पेपर सॉल्विंग टाइम भी बचेगा। सो आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और लास्ट 20 का 400। तो आप ये देख सकते हैं ये 20 तक स्क्वायर हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि आपको ये नोट करने चाहिए और आपको लर्न करने चाहिए। सो चलिए स्क्वायर नंबर की तो हमने बात की, अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं ए नंबर हुज फैक्टर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर ही 2 हो। केवल कितने फैक्टर्स हो, ओनली 2। एक तो वो नंबर खुद, मतलब वो अपनी ही टेबल में आए, कहने का मतलब, और सिर्फ 1 की टेबल में आए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अगर मैं 23 के फैक्टर करूँगी तो क्या मिलेगा, 23 और 1, यानी 23 अपने ही टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें आगे की तरफ, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, वाई आर द नंबर्स 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन कॉल्ड स्क्वायर्स। हम इन्हीं नंबर को स्क्वायर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो वी नो दैट द नंबर्स ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन ए स्क्वायर, मतलब अगर हम इन नंबर को क्या कर रहे हैं, यूनिट स्क्वायर में देख रहे हैं, किसी स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर यानी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स, क्योंकि ये साइड्स के प्रोडक्ट के रूप में हम इन्हें लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, मतलब मेरे पास एक स्क्वायर था जिसकी यूनिट साइड की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है, तो 1 × 1 करा तो 1 स्क्वायर यूनिट, इसलिए हम इन सब नंबर को स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं इसको, फॉर एनी नंबर n वी कैन राइट n को हम क्या लिख सकते हैं, n × n मतलब n का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बना आपके पास। तो ये होते हैं प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर्स के बाद हमने ये कुछ एक पैटर्न को रीड किया। सो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें आगे, परफेक्ट स्क्वायर्स। द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर्स। ये जितने भी नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं ये सब परफेक्ट स्क्वायर हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर हैं। सो नाउ लेट अस सॉल्व वन एग्जाम्पल, शो दैट 572 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये शो करना है। तो जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स टफ लगता है या क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न नहीं पता, वो क्वेश्चन को रिजोल्व कर सकते हैं स्टेप्स के अंदर।
सो सबसे पहले किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, हम उसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम उसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। सो हमने क्या करा? प्राइम फैक्टर्स बनाए। अब हमने देखा कि प्राइम फैक्टर ऐसे बनते हैं, पहले हम प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3, फिर चेक करके अकॉर्डिंग टू द नंबर हम उसमें उसको डिवाइड करेंगे। सो 572 के प्राइम फैक्टर बने हैं 2 × 2 × 11 × 13। सो यहाँ पर पेयर जो बनेगा स्क्वायर का वो तो एक ही बनेगा 2 का, बाकी 11 और 13 नहीं बन रहे, इनके पेयर्स नहीं बन रहे। तो जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो जो नंबर्स हमारे पास प्राइम फैक्टर करने के बाद आते हैं उनमें भी पेयरिंग होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 11 और 13 की पेयरिंग नहीं है तो हम इनको प्राइम नंबर नहीं कह सकते। मतलब 572 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी की बुक में पूछा गया है। मेरा जितना भी कंटेंट होगा वो एनसीईआरटी बेस ही होगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा। सो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने एक नोट डाला है कि ऑल द नंबर्स एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी मैंने डाली है यहाँ पे ये बताई है आपको, इसमें हम स्क्वायर की पहचान कर सकते हैं कि जितने ये नंबर्स हैं, मतलब जो नंबर इस पे एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। द नंबर एंड विद 2, 3, 7 और 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर जैसे 9 पर एंड होने वाले, जैसे 9 है, 9 पर एंड होने वाला जो नंबर होगा, जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास 23 का करोगे या 13 का करोगे तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, लेकिन 29, 19 तो ये नंबर तो कभी आएंगे ही नहीं हमारे पास। तो ना, ये जो प्रॉपर्टी है कि भाई इन पे तो हो भी सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर और नहीं भी, लेकिन ये कन्फर्मेशन है कि जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 और 8 आएगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। डेफिनेटली वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखा है इसमें कि राइट द 5 नंबर सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दे आर नॉट स्क्वायर्स। सो हमें ऐसे कोई 5 नंबर लिखने हैं कि जिनको देखते ही हमें पता चल जाए कि ये स्क्वायर्स नहीं है या परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो जिनके यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 आए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। बहुत टाइम बाद क्लास आई है क्योंकि फैमिली में मतलब गुड न्यूज़ थी, मुझे बेबी हुआ है, सो बेबी बॉय हुआ है, तो इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाई, नहीं डाल पाई। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके साथ जुड़ूँ और आई होप आपको भी ये वीडियो नए तरीके से अच्छी लग रही होंगी और आप सब इसे बहुत लाइक करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कंटेंट कैसा लगा, और मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें लेकर आऊँगी एनसीईआरटी बेस। पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें समझ में आए। तो चलिए अब हम करते हैं नॉट। एक और है कि इफ़ ए नंबर हैज़ 1 और 9 इन देयर यूनिट प्लेस दैन इट स्क्वायर एंड इन 1। जैसे 1 का स्क्वायर करा तो 1 आया, 9 का स्क्वायर करा तो हमने क्या आएगा 81, तो 1 आ गया वहाँ पे फिर से। 19 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपके पास 361। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहा है कि यदि कोई नंबर 9 पर एंड हो रहा है या यूनिट प्लेस पर 9 है और 1 पे है, यूनिट प्लेस पर 1 है, तो उसके जब हम स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर नंबर का एंड क्या होगा 1 पर एंड होगा। तो ऐसे एक लास्ट, ये आपका लास्ट टॉपिक है आज की क्लास में, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, तो हम इसको यहीं एंड करेंगे और इसके आगे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे, तो आप इसे ज़रूर देखिए। सो इफ़ ए नंबर हैज़ 4 and 6 इन देयर यूनिट प्लेस दैन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 6। मतलब अगर कोई नंबर के जैसे 4 या 6 का कोई नंबर है, 4 या 6 का, तो उसके जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। तो मैंने बहुत सारे यहाँ एग्जांपल्स लिखे हैं, सब में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 4
अगर है तो एंड स्क्वायर करने पर एंड प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये आपके पास कुछ रूल्स, कुछ चीज़ें थी जो स्क्वायर्स के बारे में, परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में थी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।